देखेंगे कि दीवार पर पेंट, वैदिक पेंट कैसे किया जाए, क्योंकि सवाल तो हमने बहुत कर लिए और जवाब भी आप लोगों को घर बैठे बहुत मिल गया होगा, लेकिन जब लाइव कोई चीज देखेंगे तो ही हमें सारा समझ आइए। आप पहले तो हम ये दीवार को दिखाते हैं। ये वो दीवार है जिसपे अभी हम लाइव पेंट करते हुए दिखाएंगे भैया लोगों को, जो वैदिक पेंट की टीम है। आप दो तरीके से पेंट करा सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक तो सबसे पहले दीवार जो आपने बनाया है वो सीमेंट से बना हुआ है, सभी के घर में होता है, तो उसको 3-4 बार आप 10-10, 15-15 मिनट में पानी की तराई करनी है, ठीक है। तराई करने के बाद सीधे आपको पेंट करना है। या तो दूसरा तरीका है कि सीमेंट की दीवार पे आप सुदर्शन मलिक जी जो हरियाणा जी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गोबर की ईंट बना रहे हैं और वैदिक प्लास्टर बना रहे हैं, तो वैदिक प्लास्टर सीमेंट की दीवार पे पहले करवा लीजिए, फिर आप वैदिक पेंट करवाइए। ये दो तरीका है आपको करवाने का। अब देखते हैं कि इस दीवार पे कैसे पेंट किया जाता है। ये आप अपना बताइए, थोड़ा सा नाम बताइए और ये बताइए कैसे क्या करना है। जी, मेरा नाम अंकेश कुमार है। अच्छा। और ये वैदिक पेंट करने का तरीका, तो पहले इसमें एक बार तराई करनी पड़ेगी वैदिक पेंट करने से पहले। अच्छा। हर 5-10 मिनट के अंदर धीरे धीरे इसकी तराई। ठीक है, तो ये तराई करनी है। अब ऐसे गीले पे ही आप पेंट करेंगे? गीले पे पेंट होगा। आइए जी। और पेंट करने के लिए चट मार देने के लिए ये है लोहे का पतरा। अच्छा। और औजार है इसमें एक ये लकड़ी का बटकड़ा है। अच्छा। इससे कसाई होगी। हाँ। और ये अपना पेंट है। अच्छा। बेसकोट है ये। अच्छा। वैदिक बेसकोट। हाँ, तो अब देखिए ये चढ़ाने का तरीका है इसका। और भैया जी को देखिए पेंट कैसे करना है दीवार पे। ये 1 mm की मोटाई में चलता है। हाँ, ये ठीक है, अच्छी बात है। मेरा बीच में एक सवाल है, जो आप ये पेंट कर रहे हैं इस पे, तो जैसे आप अभी इसकी पेंटिंग कर रहे हैं, ये कितनी बार कोटिंग किया जाएगा? ये 2 बार। 2 बार में अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी? अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी 2 बार। अच्छा। ये अपने हाथ पैक तो होता है। अच्छा, ये इसे कसाई होगी इसकी अच्छे से, तो मजबूती मिलेगी और टेक्सचर बनेगा। मतलब दीवार में अच्छे से पकड़ बनाया हुआ है पेंट, पकड़ बनाने के लिए इसलिए आप इसको दीवार पे घुमा रहे हैं। हाँ, फिनिशिंग भी और पकड़ भी दोनों चीज। अच्छा, दोनों चीज। जो भी एक्स्ट्रा माल लगा हुआ होगा उसको काट के गिरा देगा। अच्छा अच्छा अच्छा। इसकी जब तक किसाई करनी है तब तक ये सेट ना हो जाए दीवार पे अच्छे से। अच्छा, अभी गीला है थोड़ा, तो इसको 2-4 मिनट तक कसाई करनी है अच्छे से। जैसे आपने बताया कि 2 बार कोटिंग की जाती है दीवार पे, ठीक है। हाँ। तो जब पहला कोटिंग आप कर लेते हैं तो कितनी देर के बाद दूसरी कोटिंग करते हैं, मतलब सुखाते हैं इसको या किसका इंतजार किया जाता है? एक कोट करने के से 2 दिन बाद में दूसरी कोटिंग होगी है। अच्छा, उससे भी पानी की अच्छे से तराई करके फ्री करनी है। मतलब कहने का मतलब है कि जब एक कोट कर दिया जाएगा तो 1-2 दिन 3 दिन का इंतजार किया जाएगा, इसको अच्छे से सुखाया जाएगा, फिर दोबारा इसके ऊपर पानी की तराई करके फिर से ऐसे ही किया जाएगा। जी जी। तो 2 कोटिंग में अच्छे से बिल्कुल अच्छी सी फिनिशिंग टच इस पे आ जाएगा दीवार पे। ये करने का तरीका है। तो जो जिस तरह से जो लोग अभी भाई लोग यहाँ पे पेंट किए हैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है। तो स्पीड नहीं है। हाँ, अभी तो ये जो भैया इधर हमने वीडियो में दिखाया करते हुए, वो तो इसलिए दिखाया कि कैसे किया जाता है। बहुत आसान तरीका है, कोई बहुत टिपिकल वाली चीज नहीं है, कोई अलग सामने कुछ नहीं दिखाया है। इसलिए आपके दिमाग में अगर कोई भ्रम हो कि होगा कैसे, पेंटर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो बहुत ही आसान तरीका है। और जब ये हो जाता है, फिनिशिंग टच में आता है, अभी तो ये पहला ही टच हुआ है, 2 दिन के बाद दूसरा टच होगा इसमें, तो आप देख लीजिए ऐसे इस तरह से अभी सूख रहा है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। आप लोगों को वैदिक पेंट पे आना ही होगा, बहुत जल्दी आना होगा, क्योंकि जिस तरह से कैंसर बढ़ रहा है, इससे आपको अपने परिवार को और पूरे जन समाज को बचाना होगा। जैसा कि आपने देखा था कि अभी वैदिक पेंट दीवार पे भैया जी ने किया था, पहला कोटिंग किया था और टोटल 2 कोट किए जाते हैं। दूसरा कोट 2 से 3 दिन के बाद किया जाता है। लेकिन जैसे पहला कोट किया जाता है तो उसके पहले जो ये ब्रश या रोलर आप बोल लीजिए, जो आप एशियन पेंट या बहुत केमिकल पेंट पे करवाते हैं, वो इस तरह का इस पैड से किया जाता है, जिससे सारी ये जो पेंट है वो स्मूथ फिनिशिंग आ जाए। फाइन स्पॉन्ज, इसको स्पॉन्ज बोलते हैं।
तो ये इस तरह से देखिए आपको करते हुए भैया नज़र आ रहे हैं। अब आप फिर से देखिए एक बार ध्यान से। पहले पानी में डुबोना है, पहले पानी में ये जो पैड है, स्क्रब पैड है, स्पॉन्ज को डुबोना है और फिर दीवार पे ये ऐसे निचोड़ना है, फिर बाहर पानी बाहर तो फिर करना है। एक बार भैया आप पानी में देखिए, इसको इन्होंने ऐसे पानी में डुबोया है, स्पॉन्ज को इसको निचोड़ लिया है और फिर ये दीवार पे उन्होंने फिर से करना शुरू कर दिया है। बहुत आसान तरीका है, ऐसे ही करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस तरह से करना है। और इस तरह से जब ये पेंट होता है तो फिर सामने वाली दीवार में भी आप देख सकते हैं, अभी ये पहला ही अभी ये कोट हुआ है और काफ़ी अच्छे से हुआ है, इस तरह से आप देख सकते हैं। मैं आपको इस पेंट के बारे में 6-7 पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि ये इसके फ़ायदे क्या हैं। तो पहला फ़ायदा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये शब्द आप लोगों ने बहुत बार सुना हुआ है, लेकिन इसको डिटेल में किसी ने नहीं बताया कि इको फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं और देखेंगे भी। इको फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि नेचुरल तरीके से जो इसके इंग्रेडिएंट है, चूना है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और जो ये देसी गाय का जो गोबर है, एलोवेरा है, गुड़ है, इस तरह से ऐसे 10-12 जड़ी बूटियों से बना ये आयुर्वेदिक हर्ब से बना हुआ नेचुरल वैदिक पेंट है। तो इको फ्रेंडली इसी को बोलते हैं। दूसरा, ब्रीदेबल। आप सांस लेते हैं तो क्या आपकी घर की दीवार भी सांस लेती है क्या? जी हाँ, आपने सही सुना, दीवार सांस लेगी तो आप जिंदा रहेंगे, तो आप भी बचेंगे गंभीर बीमारियों से और आपका जीवन निस्वस्थ किसी भी बीमारी से आप बच सकते हैं। अब इसको तीसरा पॉइंट जो इन्होंने दिया हुआ है, नेचुरल थर्मल इंसुलेटर। इसका कहने का मतलब है कि जो बाहर का अगर आपका टेम्परेचर है, मान लीजिए 45 डिग्री है और आप इस वैदिक पेंट पे करवाते हैं तो अंदर 39 से 40 डिग्री है। लेकिन अगर आप वैदिक प्लास्टर करवाने के बाद पेंट करवाते हैं दीवार पे तो ये टेम्परेचर और नीचे की तरफ जाता है। कितना? 45 डिग्री से आपका 35 से 38 टेम्परेचर पे आ जाएगा अंदर का जो टेम्परेचर है। अब नेचुरल सैनिटाइजर जो चौथा पॉइंट इन्होंने बताया हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि बाहर और घर के अंदर हर जगह बैक्टीरिया वायरस है, तो ये गोबर का पेंट, वैदिक पेंट, नेचुरल पेंट आपको उन वायरस और इन सब चीज़ों से आपके घर को बचाता है। लास्ट जो है रेडिएशन। जितने भी आपके भारत में या पूरे देश में, कंट्रीज में कहीं पे भी ये टावर लगे हैं, उसका सबसे ज़्यादा रेडिएशन होता है, ये सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। उससे भी बचाता है ये वैदिक पेंट। तो जब इतने सारे फायदे हैं तो हम वैदिक पेंट पे क्यों ना जाए, हम अब वैदिक पेंट क्यों ना करवाएं? मेरा ये 135 करोड़ की आबादी से ये सवाल है कि जब हमें कोई चीज, एक और दूसरा महत्वपूर्ण की बात, जो केमिकल पेंट है वो काफी महंगा है, आप उसका मार्केट में रेट आपको पता है, आप हर साल करवा रहे हैं उसको। वैदिक पेंट का वैरायटी क्या है, कितने कलर है इसमें? तो मनोज जी थोड़ी देर के लिए इस बार वीडियो में फिर से आएंगे ये बताने के लिए कि इसमें कितनी वैरायटी है, ये कितना इकोनॉमिकल है, इसका प्राइस क्या है। तो मनोज जी से मैं फिर से आग्रह करूंगा कि वो इन सवालों का जवाब दें आखिरी समय में। जनरली क्या आम जनता के ये सवाल होते हैं कि सर ये चलेगा तो सही ना केमिकल पेंट की तरह, क्योंकि उनको लगता है मजबूत क्या है, केमिकल पेंट, जबकि वो मजबूत है नहीं, ये हमारा वहम है। ये केमिकल पेंट से कहीं ज्यादा चलता है। अच्छा। दूसरी चीज ये आती है कि सर बोल फिर तो ये ऑर्गेनिक है, तो मार्केट में ऐसे ऑर्गेनिक का मतलब 4 गुना महंगा होगा फिर तो। हाँ हाँ, हम आप कर नहीं पाएंगे, ये सवाल तो आता है, ये आता है। तो दूसरा मैं बता दूं, ये केमिकल पेंट से बहुत किफायती है, उससे ज्यादा महंगा नहीं है। अच्छा। और तीसरी चीज, अभी जो बात एनर्जी की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर आकर के, जो एक्चुअली हमें खाने से एनर्जी मिलती है प्रोटीन विटामिन से, पानी में मिलती है उसके मिनरल से, वैसे ही हमें श्वास से मिलती है नेगेटिव आयन से जो ऑक्सीजन के होते हैं। वो जो हमारे खेत में, खलिहान में, कच्चे घरों में होते हैं, वो 3000 प्रति क्यूबिक मीटर तक होते हैं। लेकिन हमारे जो केमिकल पेंट हो गए, जहां हम लैपटॉप वगैरह यूज कर रहे हैं, जो आधुनिक है जिसको बोल रहे हैं, वहां वो 600 पे आ गया है, 600 प्रति क्यूबिक मीटर पे आ गया वो। तो जो आपका पेंट, वैदिक पेंट है, इसमें कलर्स कितने तरह के अवेलेबल हैं? अभी लगभग 22 प्रकार के कलर हैं, जिनमें लगभग सभी कवर हो जाते हैं। हाँ। जो मेन कलर्स हैं, आप केमिकल वाले तो क्या करते हैं, येलो कलर लोगे उसमें 350 शेड्स बना देंगे। तो
तो वो हम जब तक घर आते हैं तो हम खुद ही भूल जाते हैं कौन सा चूज किया था। बिल्कुल एक जैसा वो कोडिंग हो अगर याद है तो उससे याद रहेगा। तो वैसे बेसिकली जो कलर होते हैं हर सेट में जैसे येलो लेंगे तो 4 से 5 एक तरह के येलो होते हैं, तो हमारे बहुत सारे हैं। इसी बीच में एक सवाल है कि जो आपने कुछ ऐसा जैसे उनके पास शेड्स होते हैं, एक बुकलेट होती है उसमें बनाते हैं कि ये कलर है उसकी कोडिंग ये है, तो आपने शायद मेरे को लगता है कि आपने कोडिंग तो नहीं किया होगा लेकिन ऐसे शेड्स तो बनवाए होंगे कि ये येलो है, ये ब्राउन है, ये रेड है। आपके पास में जो है इसी के अंदर मिल जाएगा आपको। अच्छा हाँ ये देखिए सभी शेड्स हैं इसके अंदर। ये देखिए एक इनका जो शेड्स है इसमें दिखाई दे रहा है, व्हाइट है, ऑफ व्हाइट है, क्रीम है, लाइट ग्रे है, ब्राइट ग्रे है, डार्क ग्रे है, बेबी लाइम है, लाइम ग्रीन, स्प्रिंग ग्रीन, लाइट येलो, लेमन येलो, मैंगो येलो, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, रॉयल ब्लू, पीच, टेराकोटा, ब्रिक रेड, पिंक, काउ डंग, चॉकलेट। मतलब इस तरह से सारी ही कलर को इन्होंने कवर किया है वैदिक पेंट की टीम ने, और ये बहुत ही अच्छा समाज के लिए ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मनोज जी। ये काम उन्होंने 4 साल 5 साल पहले शुरुआत किया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि वो मेरे से उनकी मुलाकात नहीं या उनकी मेरे से नहीं हुई, और ये अच्छा काम जो है 4-5 सालों तक थोड़ा सा छिपा सा रह गया। ये अच्छी चीज़ों पे सबको आना चाहिए, मेरा मकसद वही है 8 साल से, ये सबको मैं बताने की कोशिश में रहता हूँ। तो आप ये पेंट को एक बार फिर से दिखा सकते हैं वीडियो में, और इस तरह से ये शेड्स हैं। तो मैं अब इस वीडियो को यहीं विराम देना चाहूँगा। जय गौ माता, जय गोपाल 1983 ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अंत तक वीडियो अगर नहीं देखते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये वैदिक पेंट क्या है, किस तरह से बना है, दीवार पे कैसे किया जाता है। पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप कहेंगे मैं अच्छे उत्पाद जरूर खरीदूंगा, केमिकल से अपने परिवार को बचा के रखूंगा। जो आखिरी सवाल है, इसकी जो उपलब्धता, अवेलेबिलिटी लोगों को, जनता तक कैसे मिले, और इसकी जो पैकिंग है जैसे 1 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर की भी होती है केमिकल पेंट की, तो क्या वैसी ही पैकिंग आपकी भी है? जी बिल्कुल, हमारे इसमें पैकिंग बकेट्स में है सारा पेंट। अच्छा, जो 2 kg में है, 10 kg में है, हाँ, और ये 25 kg के अंदर है। 2 kg, 10 kg और 25 kg के अंदर है। ये 3 बकेट इनकी है अवेलेबल, 2 kg, 10 kg और 25 kg में। और दूसरा ये है कि आज भारत के लगभग सभी स्टेट्स के अंदर हमारे साथी बैठे हैं जो साथ में काम कर रहे हैं। अच्छा, तो सभी बड़े बड़े शहरों में और बड़े राज्यों में वहीं पे मिल जाएगा। तो आपने डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट बनाया हुआ है? बिल्कुल, साथ लोग जुड़े हुए हैं वो लोग। अच्छा, तो पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट टोटल कितना होगा बता सकते हैं? अभी लगभग 150 है। 150, तो बहुत आसानी से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस तरह से बकेट का आप वीडियो में थोड़ा सा दिखाइए कि इस तरह से ये बकेट है, और इसको आप इसे एक एक वीडियो में अगर जैसे आप बकेट देखते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ध्यान से, इस तरह से बकेट इनके हैं। अब मनोज जी से फिर से आग्रह है कि वो अपना संपर्क सूत्र बनाएं और डायरेक्ट जितने भी लोग हैं हमारे भारत देश में मनोज जी से डायरेक्ट संपर्क करें। जी बिल्कुल, हमें सभी को प्राकृतिक चीजों की ओर आना है, पर्यावरण को संरक्षित करना है और आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भारत का निर्माण करके देना है। तो आप इसके लिए वैदिक पेंट के लिए या वैदिक प्लास्टर के लिए आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 8561872276। मेरा नाम डॉक्टर मनोज है और मैं जयपुर वैदिक पेंट से हूँ। मनोज जी एक बार नंबर फिर से रिपीट कर दीजिएगा। 8561872276। मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको, आपने कीमती समय हमें दिया है और ये हमेशा याद रहेगा हमें। और आप भारत की सभ्यता, संस्कृति, गाय, किसान, खेती बाड़ी और हर चीज़ों को आप कर रहे हैं। जैसा कि मनोज जी ने मुझे बताया भी है कि इनके 5 किलोमीटर के दायरे में बहुत सारे गौशाला हैं यहाँ पे, वो गौशालाओं से टाई अप करके ये गोबर यहाँ पे आता है और उस तरह से इनके जो भाई लोग, कर्मचारी लोग हैं जो इनके साथ लगे हैं, कम से कम 20 से 25 स्टाफ हैं, 15-16 स्टाफ हैं, वो मिलके इनके साथ काम कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं इनकी टीम को है। वंदे गौ मातरम, जय गौ माता। वंदे मातरम सर।